क्या पांचवा टेस्ट मैच बिना जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत के बिना जीता जा सकता है कि नहीं? मेरा तो मानना है कि बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि पांचवा जो टेस्ट मैच है, पर सबसे पहले रीजन जान लेते हैं क्यों। क्योंकि 2-1 से हम पीछे हैं, इंग्लैंड 2-1 से हमें आगे है, और हमारे पास लास्ट मौका यही बचा है। जो पांचवा टेस्ट मैच है हमारे पास बस यही बचा है। अगर हम हारे तो ये सीरीज हम 3-1 से हारेंगे, मतलब हमारे पास केवल एक ही जीत रहेगी और इंग्लैंड 3 जीत चुकी होगी। सोचो, ऑलरेडी वो 2 जीत चुके हैं, एक हमने ही जीता है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचा है, इस सीरीज को जीतो, 2-2 से बराबरी कर लो। अगर 2-2 से बराबरी नहीं कर पाए तो भाई इस सीरीज में हमारी हार है। और अगर ये सीरीज, अगर ये पांचवा टेस्ट मैच अगर ड्रॉ भी हो जाता है फिर भी हम सीरीज हार गए यार, क्योंकि वो 2-1 से हमसे आगे हैं। पहले ये भी तो सोचो, 2-1 से वो हमसे आगे हैं। तो ये पांचवा टेस्ट जो मैच है, ये मैच है, इससे जीतना बहुत जरूरी है। अब मुसीबत इंडिया के ऊपर ये आ गई है कि भाई जसप्रीत बुमराह नहीं है, ना ही ऋषभ पंत है। अब तुम लोग बोलोगे कि यार भाई ऐसा थोड़ी ना सकता कि कोई प्लेयर के ना होने से भी इंडिया मैच जीत सकती है कि नहीं जीत सकती है। जैसे जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत नहीं खेल रहा तो इनके बिना जीत ही नहीं सकती। मैं रीजन बता देता हूँ, मेरा जो ऐसा ओपिनियन है। जैसे मान लो अभी इंग्लैंड पहले मतलब बैटिंग कर रही है, या बैटिंग की बात कर लेते हैं, बैटिंग कर रही है, जैसे सिराज हो गया। दूसरा बॉलर कोई भी हो सकता है, चाहे अंशुल कंबोज, चाहे हर्षदीप सिंह, या फिर अगर डेब्यू करते हैं तो हर्षदीप सिंह, या फिर अंशुल कंबोज, या फिर आकाशदीप सिंह, या फिर देखो अभी प्रदीप कृष्णा का भी आ रहा है कि प्रदीप कृष्णा को भी इन या आउट करते हैं। आउट तो है ही, इन करते हैं कि नहीं, अभी इसका भी वो आ रहा है। तो मैं मान सकता हूँ, चलो ठीक है, अगर मान लो जैसे इंग्लैंड वाले थोड़ा अपना बेसबॉल अंदाज में खेलना स्टार्ट कर दिए, तब तुम क्या करोगे? क्योंकि वो बेसबॉल तो खेलते खेलते हैं, जब प्रेशर डाल देंगे तो मतलब भाई कौन सा बॉलर है जो आकर संभालेगा? कोई नहीं संभाल सकता। तुम लोगों ने देखा होगा कि जो सिराज है उसके भाई विकेट तो आते हैं ठीक है, लेकिन रन बहुत देता है। उधर से अगर सिराज रन देगा, इधर से अगर मान लो आकाशदीप, तो भाई नए बॉल से वो कमाल करता है, बस बाकी पुराने बॉल से उसके रन बहुत जाते हैं। प्रदीप कृष्णा, उसको तो सब लोगों को पता है कि भाई कितना रन खाता है। अगर वो टीम इंडिया में आ गया तो भाई कितना रन खाएगा। तो मतलब प्रेशर देने वाला कोई है ही नहीं। अगर मान लो स्टार्टिंग होता है ओवर, तो स्टार्टिंग के जो 1-2 स्पेल है उसमें प्रेशर बना कर रखना पड़ता है। बुमराह प्रेशर बनाकर रखता है, तो वो प्रेशर बनाएगा कौन? मेन बात ये है ना कि बुमराह के बिना भाई प्रेशर कोई बना ही नहीं पाएगा, फिर टीम इंडिया मुसीबत में आ जाएगी। तो ये मेरा कहना यही है कि भाई देखो, बुमराह नहीं है ना तो इंडिया को यहाँ नुकसान होने वाला है। और नुकसान तो ये एक है भी, प्लस एक प्रेशर है ना कि यार 2-1 से हम पीछे हैं। पहले ये सोचो, 2-1 से हम पीछे हैं। अब प्रेशर ये है कि साला बुमराह भी नहीं है। अब पता लगा 1-2 ओवर में कोई बॉलर है हमारा, जैसे 2 बॉलर हैं, मतलब अपना अपना स्पेल फेंक रहे हैं, उसमें उनकी पिटाई हो गई, तो भाई अब हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास कोई चांस ही नहीं रहेगा ना भाई, किस बॉलर के लेकर आएंगे? जैसे बुमराह रहता है तो भाई वो प्रेशर डाल देता है, तो भाई प्रेशर डाल देता है तो जो अगले बैट्समैन है वो भाई खेल नहीं पाता, तो हमारे इंडिया को थोड़ा चांस मिल जाता है अपने आप को बैकअप करने का। अब बुमराह नहीं है तो भाई बॉलिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब ऋषभ पंत की बात कर लें, ऋषभ पंत का क्या है कि देखो, जब हमारा जो विकेट है गिर जाता है, जैसे 1 2 3 4 विकेट गिर गया, उसके बाद ऋषभ पंत आता है, तो ऋषभ पंत क्या आता है, क्या करता है, एक ऋषभ पंत की शॉट खेलता है, मतलब एक अलग अलग शॉट खेलता है, एक अलग तरीके से, जिससे अपने इंडिया वाले तो डरे रहते हैं, वो तो ठीक है, इंग्लैंड वालों को भी डरा के रख देता है, और वो आकर वहां से प्रेशर रिलीज कर देता है। क्योंकि जिस टाइम पे ऋषभ पंत आता है वो हमेशा प्रेशर वाली पोजीशन रहती है, तो ऋषभ पंत आता है, खतरनाक पारी खेलता है और वहां से प्रेशर को रिलीज कर देता है। तो अब बात यह है कि अगर मान लो ऋषभ पंत की जगह पे ध्रुव जुरैल खेलता है, तो क्या ध्रुव जुरैल ये प्रेशर रिलीज कर पाएगा कि नहीं? मेरा तो नहीं लगता कि भाई ध्रुव जुरैल प्रेशर रिलीज कर पाएगा, क्योंकि भाई अभी नया नया वो आया, उससे कुछ उतना अंदाज है नहीं। और ऋषभ पंत विकेट कीपिंग के पीछे से भी कमाल करता है भाई। ऋषभ पंत विकेट कीपिंग के पीछे से भी कमाल करता है, बोलता रहता है, मतलब एक तो मतलब चर्चा बनी रहती है, जब बोलते रहते हैं तो थोड़ा एनर्जी रहती है, वो पीछे से विकेट कीपिंग करता है तो एनर्जी बनाकर रखता है, और जिस पोजीशन पे वो आता है वहां से वो प्रेशर रिलीज कर देता, लगता ही नहीं है कि इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर है। तो भाई मेरा यही कहना है कि मतलब बिना बुमराह के, ऋषभ पंत के, ये सीरीज थोड़ा मतलब जो 5वां टेस्ट मैच है ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है टीम इंडिया के लिए। बहुत मुसीबत की बात है यार, क्योंकि 2-1 से हम ऑलरेडी पीछे हुए हैं। अब 5वां टेस्ट मैच अगर ये भी हार गए तो मतलब हार या ड्रॉ भी हुआ, अगर ड्रॉ भी होगा तो फिर भी हम सीरीज हारे हैं, अगर जीत गए तभी सीरीज ये बराबर हो जाएगी, 2-2 की बराबर हो जाएगी, फिर तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब और ये चलो ठीक है, इतना पे हम आ गए। अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या होगा। देखो अभी ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि जो करुण नायर है, करुण नायर 5वें टेस्ट मैच में खेलने वाला है शार्दुल ठाकुर की जगह पे। क्या ये सही है कि नहीं? करुण नायर को एक मौका और देना चाहिए कि नहीं? वैसे मेरे हिसाब से देना चाहिए, एक लास्ट मैच ट्राई कर लेते हैं यार जितना, क्योंकि भाई अब हमें बैट्समैन की जरूरत है, बॉलर तो हमारे पास है। अभी करुण नायर कह रहा है कि वो शार्दुल ठाकुर की जगह पे खेलेगा,
प्रदिश कृष्णा का भी अभी आ रहा है कि अंशुल कंबोज को आउट कर रहे हैं, प्रदिश कृष्णा को इन कर रहे हैं। अच्छी बात है भाई, प्रदिश कृष्णा को भी ट्राई कर लेते हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए यार। अंशुल कंबोज का डेब्यू मैच हुआ, हालांकि खराब होगा कोई बात नहीं, लेकिन अब 5वां टेस्ट मैच है वो प्रेशर वाला है, तो हमें यहाँ पे जो बॉलर है प्रेशर वाला चाहिए। तो इसलिए भाई अभी ऐसा हो रहा है कि प्रदिश कृष्णा को मौका मिल रहा है और बुमराह की जगह पे ऐसा पता चल रहा है कि आकाशदीप आ रहा है बॉलिंग करने। चलो ठीक है भाई, आकाशदीप तो और सही है। और ऋषभ पंत की जगह पे आ रहा है कि ध्रुव जुरेल बैटिंग करेगा। मतलब 4 बदलाव होने वाले टीम इंडिया में। एक तो ध्रुव जुरेल, दूसरा आकाशदीप, तीसरा भाई प्रदिश कृष्णा, चौथा करुण नायर। मतलब ये 4 बल्लेबाज आ सकते हैं और बाकी जो हैं दो तो आउट हो गए हैं, 2 तो ऐसे मतलब आउट होने वाले हैं। अभी ऐसा रिपोर्ट आया है, बाकी अभी तो कुछ अलग कंफर्म नहीं है कि हाँ ये खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ मतलब सुनने में आया है कि इन प्लेयरों को मौका दिया जाएगा 5 टेस्ट मैच में। तो देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी मेरा यही क्वेश्चन है तुम लोगों से कि क्या 5वां टेस्ट मैच बिना जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत के टीम इंडिया ये मैच जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी? क्या ये सीरीज बराबर कर पाएगी कि या ये सीरीज 3-1 से हारेगी? बाकी आपका क्या कहना कमेंट करके बताना। बाकी मिलते किसी दूसरी वीडियो में, अभी मैच स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद मैच में मिलते हैं। देखते हैं भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन रहता है।